डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ज़ीरोग्राफी, फोटोकॉपिंग मशीन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये भी प्रिंटर है, लेकिन वहाँ पे हमने ड्राई इंक यूज़ की, यहाँ पे हम लिक्विड इंक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंकजेट प्रिंटर इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन, जिसकी वर्किंग में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी बुक पे नज़र दौड़ाएं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंक सप्लायर लगा होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इंक मौजूद होती है। यहाँ से इंक को सक करता है ये पंप, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, पंप। यहाँ पे एक नोज़ल लगी हुई है। अब नोज़ल का क्या फंक्शन है, आपने बार्बर के पास या ब्यूटी पार्लर में एक बॉटल देखी होगी जिसको प्रेशराइज करके पानी फेंका जाता है चेहरे के ऊपर या बालों के ऊपर। तो वहाँ से क्या होता है कि वो पानी छोटे छोटे डार्ट्स में कन्वर्ट होके, बार्बर शॉप पे ये बॉटल अक्सर पाई जाती हैं, टेलर शॉप पे भी होती है, तो वहाँ से वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है। वो नोज़ल का ये फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये नोज़ल सेम वही काम करती है, ये नोज़ल है। उसके बाद बात आती है किसकी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स की। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है। आई होप कि आपको इसके पार्ट्स की सही समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से इंक, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होती है, इंक। जैसे ये इंक से आप वाकिफ़ ही हैं, पेन में मौजूद है इंक। यहाँ से फॉरवर्ड होती है, यहाँ से मूव करती हुई ये इंक को पंप, यहाँ से पंप करता है, प्रेशराइज करता है, ताकि यहाँ से ये एक प्रेशर के साथ बाहर निकले। तो जब ये यहाँ पहुँचती है तो यहाँ से ये ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ से जब इंक जाती है तो ये फ्रीली यहाँ से जाती है। इससे आगे ये जो ड्रॉप्स पे वर्क होता है, यहाँ से नीचे, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ये सिस्टम क्या करता है, चार्ज करता है। इसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कंप्यूटर से। इसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कहाँ से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, या किसी भी मोबाइल डिवाइस से आप कह सकते हैं। वो डिवाइसेस जो प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की, क्योंकि हमने जो फोटोकॉपियर मशीन पढ़ी उसमें पेज देते हैं मशीन को तो वो उसकी डुप्लीकेट करती है, लेकिन यहाँ पे हम पेज नहीं देते बल्कि स्क्रीन से प्रिंट भेजते हैं तो हमारे पास पेज प्रिंट हो जाता है। ये वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ से चार्जिंग इलेक्ट्रोड ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले चार्जेस के ऊपर कौन से पोर्शन को चार्ज करना है और कौन से पोर्शन को न्यूट्रल रखना है, कौन से पोर्शन को चार्ज करना है और कौन से पोर्शन को न्यूट्रल रखना है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है, यहाँ पे हमने उन पार्टिकल को चार्ज करना है जो हमारे काम के नहीं हैं, जिनको हमें जिस रीजन को प्रिंट करना मकसद नहीं है, और उन चार्जेस को न्यूट्रल छोड़ना है जो हमने प्रिंट करना है। लेट अस सपोज हमारे पास वर्ड लिखना है जस्ट W, तो यहाँ से गुजरने वाले जो पार्टिकल हैं एक लेयर की फॉर्म में गुजर रहे हैं। याद रखें, हम इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। एक लेयर की फॉर्म में गुजर रहे हैं, एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में वो एक स्ट्रिप जा रही है, तो उसमें से W पार्टिकल्स जो हैं उसका, वो उन पार्टिकल्स का वो रीजन न्यूट्रल रखा जाएगा, बाकी सब को चार्ज कर दिया जाएगा। जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे पहुँचते हैं, ये चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल, तो जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिसको हमें प्रिंट करवाना मकसूद था, वो ये पार्टिकल्स हैं जो सीधे आगे चले जाते हैं। लेकिन जो चार्ज पार्टिकल थे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक नीचे लगी है एक ऊपर। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का बेसिकली ये फंक्शन होता है कि वो चार्ज पार्टिकल्स, चाहे वो पॉजिटिवली हैं या नेगेटिवली हैं, उनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट। तो ये नीचे इनको स्टोर में डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ से इंक वापस किसी तरह से अपने टैंक में वापस भेज दी जाती है। तो इस तरह से ये वर्ड W लिखा हुआ प्रिंट हो जाता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, जो कि हमारा फाइनली मकसद होता है। तो इसमें कुछ टर्में हैं जो मैं रिवाइज़ कर भी चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। स्मॉल नोज़ल, ये इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक द इंक इनटू द ड्रॉप्स। ठीक है, ये क्या करती है, ड्रॉप्स में कन्वर्ट करती है
इंक को। दूसरा है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, चार्ज द इंक पार्टिकल बाय गिवन इंस्ट्रक्शंस। जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ये उस तरह से इसको चार्ज कर देता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, दीज प्लेट्स डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या करती हैं? चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर देती हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड चार्ज द इलेक्ट्रोड। ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से और उसके मुताबिक कुछ पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं? चार्ज। यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ नज़र आएगा शटलिंग। शटलिंग का ये मतलब होता है कि इन प्रिंटर ए डिवाइस कंटिन्यूसली मूव ऑन अ फिक्स्ड पाथ विद दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड शटलिंग। एक डिवाइस होती है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की हुई है कि लेट अस सपोज ये कोई डिवाइस है और ये किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर है, जिसके ऊपर क्या है, ये फिक्स यहाँ पे फिट हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ फिट चीज़ जब यहाँ से मूव करती हुई इधर आती है, यहाँ से इधर, तो इस तरह की जो फिटेड पाथ के ऊपर, जैसे किसी रॉड के ऊपर कोई चीज़ फिट की हो और वहाँ से वो कंटिन्यूसली कभी इधर मूव करे कभी इधर मूव करे, तो इसकी कंटिन्यूसली ये मूवमेंट करती रहती है। यहाँ पे ये चीज़ जो मौजूद होती है, ये पेपर के ऊपर मूवमेंट करता रहता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? शटलिंग बोलते हैं। और ये एक पेपर, यहाँ पे ये मैंने नीचे पेपर रखा हुआ है, इसके ऊपर ये मूवमेंट करता रहता है। तो ये था हमारे पास क्या आज का टॉपिक, ये था इसका इंटरनल वर्क। अब हमारे पास प्रिंटर होता कैसा है, ये बात आप यहाँ से इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे पास प्रिंटर इस तरह के होते हैं और इस तरह के डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर। जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन की वो ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।